अभी देखिए उदाहरण था, हम जिस गाड़ी से चल कर आए, क्या हम जो चल कर आए, क्या हमारे पैरों में अनगिनत जीव जंतु नहीं मरे? हम जहां बैठे हैं छोटे मोटे मर रहे हैं ना, तो फिर हम हिंसक है कि नहीं है? अगर हम उनके प्राणों को अगर हम बचाना चाहेंगे तो फिर कैसे होगा? हम कितनी भी सावधानी से आप चलेंगे, कितनी भी सावधानी से आप बैठेंगे, आपके पैरों के नीचे में आपके काया से हिंसा होना ही है। लेकिन चक्कुपाल के बारे में भगवान ने कहा कि चक्कुपाल निर्दोष है। चक्कुपाल के जो पैरों के माध्यम से अनगिनत जो जीव जंतुओं की हिंसा हो रही है वो हिंसा नहीं है। तो भगवान ने एक गाथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से भगवान ने समझाने की कोशिश की कि चक्कुपाल पूर्व समय में एक वैद्य था। वैद्य मतलब डॉक्टर था। तो चक्कुपाल ने एक गलत कार्य किया था। क्या गलत कार्य किया था? उन्होंने किसी की आंखों को फोड़ दिया था और आंखों को फोड़ने के कारण वो जब जन्म लिया तो अंधा होकर जन्म लिया। तो अंधे बने में चक्कुपाल भगवान बुद्ध के मार्ग में आया। मार्ग में आने के बाद में अरहत पद को प्राप्त किया। और अरहत पद मतलब छोटे शब्दों में मैं समझा रहा हूँ कि जिसकी काया वाचा मन अगर निर्दोष है ना, तो उस तरीके से भिक्खु ने जो सवाल किया, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब चक्कुपाल के शरीर से जब हिंसा होती थी उस समय चक्कुपाल का मन अपवित्र नहीं था। क्या नहीं था? अपवित्र नहीं था। चक्कुपाल के मन में किसी की हिंसा करना है और हिंसा करने के भाव भी नहीं थे। इसलिए जो अंधे होने के कारण चक्कुपाल के पैरों के तले दबकर जीव जंतु मरते जरूर थे, लेकिन मन में भाव थे क्या कि मुझे किसी की हिंसा करना है, मुझे किसी को मारना है, ऐसे भाव चक्कुपाल के मन में नहीं था। तो इसलिए जो मैंने पूर्व में कहा कि पवित्र मन अपवित्र मन का मामला है। यानी पवित्र मन से कार्य करोगे, अपवित्र मन से कार्य करोगे, पवित्र मन से बोलोगे, पवित्र मन से नहीं बोलोगे, तो दुख वैसे वैसे व्यक्ति के जीवन में बढ़ता है। तो चक्कुपाल ने जिस समय में किसी की आंखों को फोड़ा तो अंधा बनकर उसका जन्म हुआ, क्योंकि उसके पूर्व कर्मों का फल उसे मिला। और लेकिन बुद्ध के काल में जन्म होने के कारण, अंधे भी होने के कारण वो अरहत पद को प्राप्त कर लिया। इसलिए काया वाचा मन हमने अपने जीवन में निर्दोष कर बनाना है। अगर काया वाचा मन अगर हमारा जीवन में निर्दोष बने से जीवन होगा तो ये मान के चलिए कि आप कोई भी कार्य करेंगे तो सुख आपके पीछे वैसे ही हो लेता है। तो आज का जो मामला है, आज का जो परित्राण है, तो फिर परित्राण किस उद्देश्य से करना है? दो उद्देश्य से करना है। एक कि परित्राण का उद्देश्य कि जो माता जी जो है उन माता जी के जीवन में वो उनको सद्गति प्राप्त हो, निर्वाण पथ तक वो पहुंच पाए, उसके लिए उनके जीवन के लिए पुण्य संचय करना है, खुद के जीवन के लिए पुण्य संचय करना। आज का जो परित्राण है, परित्राण क्यों कर रहे हैं? कि जीवन इनके सद्गति के लिए, इनके निर्वाण पथ को इनको मिले, उनके लिए पुण्य अनुमोदन कर रहे हैं। क्या अनुमोदन कर रहे हैं? पुण्य अनुमोदन। समझ में आया?